लेक्चर में एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, पावर फैक्टर। देखिए, पावर फैक्टर पावर सिस्टम का एक बहुत अहम पार्ट है। अपन अगर बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बात करें, बीटीआर के हिसाब से बात करें, तो 12 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर में से आता है। 6 मार्क्स, 6 मार्क्स करके 2 पार्ट्स इसके अंदर से आते हैं। बहुत इजी सा चैप्टर है। हम इसका स्टार्ट करें कि पावर फैक्टर है क्या। इंट्रोडक्शन। देखिए, सबसे पहले बात करें, पावर फैक्टर वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल है कोसाइन की फॉर्म में, यानी कह सकते हैं विभवांतर व धारा के मध्य का कोण कोजा की फॉर्म में क्या कहलाता है, पावर फैक्टर। अब अपन बात करें कि सबसे मेन चीज इसके अंदर है कि जो V और I के मध्य का कोण है, बीच का कोण है, वो निर्भर किसके ऊपर करता है, डिपेंड किसके ऊपर करता है। तो देखिए, वो डिपेंड करता है सर्किट के ऊपर, परिपथ के ऊपर निर्भर करता है कि पावर V और I के बीच का कोण कितने डिग्री का होगा। और अगर V और I के बीच का कोण कितने डिग्री का होगा, उसी हिसाब से अपन क्या कहेंगे कि वो पावर फैक्टर मैनेज करेगा। अब अपन सबसे पहले छोटी सी बात करेंगे, पावर फैक्टर डिपेंड अगर सर्किट के ऊपर करता है, परिपथ के ऊपर करता है, तो परिपथ किन चीजों से मिलकर बना हुआ रहता है। इलेक्ट्रिकल परिपथ की बात करें तो पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल परिपथ 3 चीजों से अपन मानते हैं: प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, प्रेरण, इंडक्टेंस और संधारित्रता, कैपेसिटेंस। ये 3 गुण के इलेक्ट्रिक सर्किट अपने यहाँ अवेलेबल हैं। अगर अपन बात करें कोई प्योर रेजिस्टेंस वाला सर्किट है, तो जो पावर फैक्टर होगा वो यूनिटी होगा, इकाई होगा। लेकिन प्योर रेजिस्टेंस वाला कोई भी सर्किट बना पाना संभव नहीं है, प्रैक्टिकली संभव नहीं है। ये अपन बात कर रहे हैं आइडियल की। अगर अपन बात करें प्योर इंडक्टेंस यानी प्रेरण वाला कोई परिपथ है, तो पावर फैक्टर होगा जीरो, पावर फैक्टर होगा जीरो। लेकिन ये भी संभव नहीं है। कोई भी सर्किट की जो प्रॉपर्टी होती है वो या तो इंडक्टिव होगी या कैपेसिटी होगी, रेजिस्टेंस उसके अंदर विद्यमान होगा ही होगा। लेकिन उसके अंदर या तो कैपेसिटेंस की यानी संधारित्रता की प्रॉपर्टी होगी, या फिर उसके अंदर इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी होगी। तो इंडक्टेंस की अगर प्रॉपर्टी उसके अंदर है, यानी उसके अंदर संधारित्रता या अपन बात करें प्रेरण की अगर प्रॉपर्टी है, तो आई जो है वो वी से पीछे होगा, कोई ना कोई कोण पीछे होगा, उसे अपन कहते हैं पश्चगामी। और अगर किसी सर्किट की प्रॉपर्टी संधारित्रता वाली है, तो आई जो है वो वी से आगे होगा, कोई ना कोई कोण आगे होगा। और अगर अपन बात करें किसी परिपथ के अंदर, सर्किट के अंदर प्योर संधारित्रता है, यानी शुद्ध संधारित्रता है, तो उसका जो शक्ति गुणांक होगा वो होगा जीरो। अपन ने बात करी 3 प्रकार के, अपन यहाँ शक्ति गुणांक का मान ले रहे हैं: इकाई शक्ति गुणांक, अग्रगामी शक्ति गुणांक और पश्चगामी शक्ति गुणांक। इन तीनों से अपन क्या समझते हैं अपन थोड़ा सा देख रहे हैं। देखिए, इकाई शक्ति गुणांक से मतलब है कि V और I के बीच का एंगल यानी कोण जो है वो क्या है, जीरो। यानी V और I दोनों एक ही फेज के अंदर हैं, यानी धारा वो विभवांतर जो है वो एक ही फेज के अंदर है, उनके बीच का कोण है जीरो। देखिए, इकाई शक्ति गुणांक बहुत मुश्किल है यूनिटी होना है शक्ति गुणांक का, इसलिए ये केवल आइडियल केसेस में, आदर्श की स्थिति में अपन इसके यहाँ पे बात करेंगे। दूसरा अपन बात करें पश्चगामी शक्ति गुणांक। पश्चगामी शक्ति गुणांक में देखिए क्या होगा, V से I जो है वो पीछे होगा। ये कोई भी एंगल पीछे हो सकता है, यानी अपन ने यहाँ पे फाई लिया, थीटा लिया, अपन यहाँ पे फाई थीटा लेके चल रहे हैं, तो अपन मान के चले थीटा डिग्री का एंगल 30 डिग्री भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है सर्किट के ऊपर, सर्किट की प्रॉपर्टी के ऊपर। लेकिन पश्चगामी से यहाँ पे मतलब है कि आई जो है वो वी से निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कोण कोण पीछे होगा। अब अपन बात करें अग्रगामी। अग्रगामी में क्या होगा, आई जो है वो वी से आगे होगा, यानी V से आगे होगा। और ये कंडीशन रहती है संधारित्रता में, यानी संधारित्रता में I जो है V से कोई ना कोई कोण आगे होगा, यानी वो लीड करेगा, उसे अपन कहते हैं लीडिंग पावर फैक्टर। लीडिंग पावर फैक्टर। देखिए, जनरली ये देखा गया है कि एसी परिपथ में ही जो है वो पावर फैक्टर उत्पन्न होता है। और एसी परिपथ में V और I के मध्य का कोण कोजा के रूप में अपन बात करते हैं शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक को प्रदर्शित करने का एक और तरीका है, यानी वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति के अनुपात को भी शक्ति गुणांक कहते हैं। यानी एक्चुअल पावर और आइडियल पावर, यानी एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर, अपन इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर, या आइडियल पावर और एक्टिव पावर। देखिए, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है यहाँ पे कि कैपेसिटेंस के अंदर करंट आगे होगा या फिर इंडक्टेंस के अंदर करंट आगे होगा। तो एक इसको समझने के लिए बहुत इजी सा वर्ड यूज में लिया अपन ने, सिविल।
सिविल में देखिए अगर पहले 3 लेटर्स अपन इसके लेते हैं तो CIV, सी का मतलब अपन जानते हैं कैपेसिटेंस यानी संधारित्रता, यानी संधारित्रता के अंदर I जो है वो पहले होगा और V जो है वो बाद में होगा। यानी इससे अपन कहेंगे कि I जो है वो आगे होगा V से, पहले का मतलब आगे होगा V से कुछ ना कुछ कोण। तो यहाँ पे हुआ कि सिविल यानी CIV पहले 3 लेटर्स में कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टी यहाँ पे दिखाई गई है, यानी संधारित्रता की प्रॉपर्टी यहाँ पे दिखाई गई है। और संधारित्रता में क्या है कि I जो है वो V से पहले होगा, आगे होगा, यानी कोई ना कोई कोण आगे होगा। अब अगर अपन यहाँ पे अंतिम 3 लेटर्स लें तो VIL, एल से यहाँ पे मीनिंग है प्रेरण यानी इंडक्टेंस। अब प्रेरण के अंदर क्या होगा देखिए, V जो है वो पहले होगा और I बाद में होगा, यानी I जो है वो V से पीछे होगा, I जो है वो V से पीछे होगा, कुछ ना कुछ कोण निश्चित रूप से वो पीछे होगा। अपन एक उदाहरण लेके चलें, अपन ने माना कि सर्किट की जो प्रॉपर्टी है, परिपथ की जो प्रॉपर्टी है वो प्रेरण वाली है, यानी इंडक्टेंस वाली है। तो इंडक्टेंस वाली है तो निश्चित रूप से I जो है वो V से आगे होगा, V से आगे होगा। अपन ने माना I और V के बीच का कोण फाई है। अगर अपन ये V लिया, ये I लिया, तो देखिए I के जो है वो इस सर्किट के अंदर अपन बात करें 2 घटक बनेंगे, यानी 2 पार्ट्स में उसको अपन तोड़ेंगे। एक जो है I cos फाई, एक है I sin फाई, यानी परिपथ में धारा के 2 घटकों में विभाजित किया जाता है। ये 2 घटक हैं, I cos फाई जो है वो वोल्टा सदिश की कला में है, यानी V जो है इसी की फेस में है, और I sin फाई है वो वोल्टा से 90 डिग्री के कोण के ऊपर है, 90 डिग्री के कोण के ऊपर है। अपन इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि I cos फाई जो है वो एक्टिव पावर है और I sin फाई है जो वो रिएक्टिव पावर है। देखिए पावर फैक्टर यानी शक्ति गुणांक को और अच्छे से समझने के लिए पावर ट्रायंगुलर का इस्तेमाल अपन यहाँ पे करेंगे। पावर ट्रायंगुलर एक त्रिभुज शक्ति त्रिभुज है। शक्ति त्रिभुज में अपन मान के चलें कि एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे अपन लेंगे, और समकोण त्रिभुज यानी उसका एक कोण 90 डिग्री का निश्चित रूप से है। अपन जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय अगर समकोण त्रिभुज में लगाई जाए तो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए अपन बात करें आई कोस फाई जो है वो घटक है सक्रिय घटक यानी एक्टिव पावर वाला है, और उसको वाटफुल घटक भी कहते हैं। और आई साइन फाई जो है वो रिएक्टिव घटक है और इसको वाटलेस घटक भी कहते हैं। अब अपना एक त्रिभुज है ओ ए बी, एक त्रिभुज अपन ने लिया ओ ए बी। अपन सिंपल बात करें एक प्रतिकारी घटक कम होगा, यानी देखिए ये जो है वी आई साइन फाई ये रिएक्टिव पावर है, रिएक्टिव घटक है। तो अगर ये कम होगा तो निश्चित रूप से ये वाला कोण फाई जो है कम होता जाएगा, और जैसे-जैसे ये फाई कम होता जाएगा, वैसे-वैसे पावर फैक्टर जो है वो इम्प्रूव होगा, पावर फैक्टर जो है अच्छा होगा। यानी देखिए अपन बात करें कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है, और जैसे-जैसे कोस थीटा की वैल्यू बढ़ती है, थीटा की वैल्यू बढ़ती है, तो कोस की वैल्यू जो कोस थीटा जैसे कोस 30 डिग्री की वैल्यू धीरे-धीरे क्या होगी? कम होती जाएगी। तो अपन बात करें 0 है, अगर 0 के जितना नज़दीक जाएगा, तो उतनी ही क्या होगा पावर फैक्टर इसका अच्छा होता जाएगा। अगर इसका ये प्रतिकारी घटक यानी वी.आई. sin phi की वैल्यू जितनी कम होगी, उतना पावर फैक्टर अच्छा होगा। यानी परिपथ में प्रतिकारी धारा का मान जितना कम होगा, शक्ति गुणांक उतना ही अच्छा होगा या ज़्यादा होगा। अब देखिए यहाँ पे अपन बात करें कि शक्ति गुणांक के मान कौन-कौन से मान हैं जो अपन इसके माध्यम से निकाल सकते हैं। देखिए इकाई से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि पावर फैक्टर जो है वो यूनिटी से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता। अपन बात करें यहाँ पे ओए जो अपन ने लिया है वो अपन ने लिया है वी.आई. cos phi यानी सक्रिय घटक है। इसकी यूनिट होती है वाट या किलोवाट। एबी यहाँ पे अपन ने जो लिया है वो है वी.आई. sin phi यानी प्रतिकारी यानी रिएक्टिव पावर है इसके अंदर, और इसकी रिएक्टिव पावर की यूनिट होती है वीएआर या केवीआर। और जो ओबी है यहाँ पे अपना ओबी जो है वो अपन ने लिया है आइडियल पावर यानी आभासी शक्ति, इसकी यूनिट होती है केवीए या वीए। अपन बात करें पावर ट्रायंगुलर यानी शक्ति त्रिभुज अपन ने लिया है, इसके माध्यम से कौन-कौन से पैरामीटर्स अपन यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो एसी परिपथ में आभासी शक्ति के 2 घटक होते हैं, सक्रिय शक्ति व प्रतिकारी शक्ति, यानी आइडियल पावर को 2 टुकड़ों में तोड़ के माना जाता है। एक होता है एक्टिव पावर और एक होता है रिएक्टिव पावर, और ये एक्टिव और रिएक्टिव पावर दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण के ऊपर होते हैं, यानी अपन कह सकते हैं ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं। या फिर अपन बात करें देखिए अपन पाइथागोरस प्रमेय अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में लगाएँ या अपन पावर त्रिभुज जो शक्ति त्रिभुज अपन लिए इसमें लगाएँ, तो अपना क्या हो जाएगा ओबी
यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब अपन अगर पावर के हिसाब से इसको नाम देना चाहें तो ओबी स्क्वायर यहाँ पे है आइडियल पावर यानी आभासी शक्ति का स्क्वायर बराबर सक्रिय शक्ति प्लस का स्क्वायर प्लस प्रतिकारी शक्ति का स्क्वायर। यानी देखिए इनकी यूनिट अगर अपन लिखना चाहें तो केवीए स्क्वायर इज इक्वल टू केडब्ल्यू स्क्वायर प्लस केवीएआर का स्क्वायर। देखिए ये जो फॉर्मूले बन रहे हैं यहाँ पे या अपन सिंपल सी बात करें चीज जो यहाँ पे बन रही है ये बहुत ईज़ी वे में और अपने न्यूमेरिकल्स में काम में आएगी। तो ये ध्यान रखिएगा केवीए अगर अपन इन तीनों के स्क्वायर्स भी यहाँ पे हटा देते हैं, तो केवीए बराबर होता है केडब्ल्यू प्लस केवीआर। देखिए, शक्ति गुणांक कोस फाई की अगर बात करें लाल बटा कक्का से तो कोस फाई बराबर होता है यहाँ पे कोस फाई अगर अपन बात करें, तो कोस फाई बराबर होता है आधार अपॉन कर्ण, आधार अपॉन कर्ण। तो यदि अपन ने आधार अपॉन कर्ण यहाँ पे लिखा तो आधार का जो है वो है सक्रिय शक्ति और कर्ण का जो है वो आभासी शक्ति का, दोनों का स्क्वायर किया। यूनिट अपन ने यहाँ पे इसकी लिखी तो अपन लिखेंगे के डब्ल्यू अपॉन केवीए, के डब्ल्यू अपॉन यहाँ पे अपन अंडरूट हटा के लिखी है दोनों की यूनिट यानी के डब्ल्यू यानी कोस फाई बराबर अपन लिख सकते हैं। अगर अपन बात करें तो ये भी कह सकते हैं कि एक्टिव पावर अपॉन आइडियल पावर, एक्टिव पावर अपॉन आइडियल पावर। देखिए यहाँ पे अपन बात करें कम शक्ति गुणांक का पश्चगामी प्रतिकारी शक्ति उत्तरदायित होती है। यानी देखिए पश्चगामी जो प्रतिकारी शक्ति है यानी जो रिएक्टिव पावर है वो उसका कारण कम शक्ति गुणांक का कारण होता है। यानी जैसे जैसे प्रतिकारी शक्ति घटेगी वैसे वैसे शक्ति गुणांक बढ़ेगा और अगर प्रतिकारी शक्ति बढ़ेगी तो शक्ति गुणांक घटेगा। अपन सिंपल सी बात करें केवीआर बराबर केवीए साइन फाई, केवीए साइन फाई यानी देखिए रिएक्टिव पावर की यूनिट ली है बराबर अपने आइडियल पावर को साइन फाई से गुणा कर दिया तो रिएक्टिव पावर के इक्वल अपन ने यहाँ पे दिखाई है। केवीए बराबर अपन लिख सकते हैं केडब्ल्यू अपॉन कोस फाई। देखिए ये चीज यहाँ से आई है, अपन अपना था कोस फाई बराबर केडब्ल्यू अपॉन केवीए, तो यहाँ पे अपन ने केवीए की वैल्यू निकालनी चाहिए तो अपना हो गया केडब्ल्यू अपॉन कोस फाई, केडब्ल्यू अपॉन कोस फाई। अपन जानते हैं साइन फाई अपॉन कोस फाई इज इक्वल टू टेन फाई। देन अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं केवीआर इज इक्वल टू केडब्ल्यू टेन फाई, केडब्ल्यू टेन फाई। देखिए ये अपन ने बात की पश्चगामी शक्ति के लिए। अगर अपन अग्रगामी धारा के लिए यहाँ पे बात करें तो त्रिभुज के इस त्रिभुज के जस्ट विपरीत पावर त्रिभुज यानी शक्ति जो त्रिभुज है वो इस त्रिभुज के विपरीत बनेगा। अपन बात करें शक्ति गुणांक सुधार में काम आता है। अगर अग्रगामी अपन बात करें शक्ति गुणांक सुधार में काम आता है